हरे कृष्णा। तो आ गई है पुत्रदा एकादशी, जिसे हम सभी भक्त 10 जनवरी 2025 को मना रहे हैं। इस एकादशी का प्रारंभ होने का समय 7:14 10 जनवरी और इसके पारण का समय द्वादशी का दिन यानी 11 जनवरी 7:14 से लेकर 8:24 सुबह के। तो इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी बड़ी महिमा मंडित है। एकादशी का व्रत सचमुच ही व्यक्ति को भक्ति प्रदान करता है। ये एकादशी बड़ी विशेष है। जिन दंपतियों के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वो लोग अगर इस व्रत को इस भावना से करें कि हमें संतान की प्राप्ति हो, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति हो, तो ये एकादशी का फल पुत्र प्राप्ति होता है। जिन भक्तों के पहले से ही संतानें हैं, पुत्र हैं, वो अगर इस एकादशी को भक्ति भावना से रखते हैं तो उनकी जो संतान है उनमें आध्यात्मिकता के बल की वृद्धि होती है, उनकी भजन में निष्ठा बनती है। इसके बारे में कथा बताई गई है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि हे राजन, एक समय भद्रावती नामक राज्य के राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी शैब्या के कोई पुत्र नहीं था। दंपति ये सोचकर व्याकुल रहते थे कि अगर कोई पुत्र नहीं होगा तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, उनका पुत्र नहीं होगा तो उनके अंतिम संस्कार की क्रियाएं, पिंडदान, सपिंडी क्रिया आदि कौन करेगा। पुत्र शब्द का अर्थ है पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः। इन्हीं विचारों में व्यग्र वे अपने राज्य का सुख भी नहीं भोग पा रहे थे। अपने पूर्वजों को जल तर्पण कैसे किया जाएगा जब राजा सुकेतुमान नहीं रहेंगे और पुत्र नहीं होगा, तो उनके जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कैसे किया जाएगा। इसी विचार से वो अत्यंत दुखी रहते थे। सब कुछ था साम्राज्य में, परंतु उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे। समय बीतने लगा, उनकी निराशा बढ़ने लगी। हाथी, घोड़े, महल, नौकर, चाकर, कुछ भी उनको संतुष्टि नहीं दे रहा था। दिन रात एक ही चीज में व्यतीत रहते थे कि मेरा जीवन कितना खराब है, मेरे घर एक पुत्र नहीं है। पुत्र के अभाव में व्यक्ति अपने पूर्वजों को ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो शास्त्र बताते हैं कि पुत्र होना व्यक्ति के 100 पूर्व जन्मों के पुण्यों का साक्षी है। जिस व्यक्ति ने अपने 100 जन्मों में पुण्य किए हों, उसके घर में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इस जीवन में पुत्र पौत्र होना सिद्ध करता है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में भगवान कृष्ण की आराधना की है। पुत्र का होना, संपत्ति का होना, तीक्ष्ण बुद्धि का होना, ये श्री कृष्ण की आराधना का फल है। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर राजा बड़े व्याकुल हो गए और राजा ने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूं। पर वो शास्त्र जानते थे, बोले आत्महत्या करने से व्यक्ति को नरकीय लोकों में जाना पड़ता है, इसलिए मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं। क्या किया जाए ऐसा। तो एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल गए। वन में हिरण, बाघ, जंगली सुअर, सिंह, बंदर, सांप, विशालकाय हाथी, हथनी, उनके बच्चे, फल फूल से भरे वृक्ष, सबको देख करके वो सोच रहे थे क्या किया जाए। उनका मन भटक रहा था। तभी उन्होंने एकाएक लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनी। दोपहर का समय था, भूख लगी थी। राजा ने सोचा निश्चित ही मैंने कोई घोर पाप किया होगा अपने पूर्व जन्म में, जो इस प्रकार के कष्ट भोग रहा हूं। और उसी वेदना में वह सोच ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी जिसका नाम मानसरोवर था। मानसरोवर के जैसा ही प्रतीत होने वाला सुंदर तालाब, विभिन्न प्रकार की मछलियां, मगरमच्छ से भरा था। सूर्य के प्रकाश में कमल पुष्पों से भरा हुआ तालाब, तैरते सारस, हंस, बतख सभी प्रसन्न दिख रहे थे। वहां पास ही में एक कुटिया थी। जैसे ही राजा घोड़े से उतरे, उसने देखा साधु संत जप माला से भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम किया और प्रसन्नचित होकर के उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझ पर कृपा करें। साधुओं ने पूछा, आपके आने का अभिप्राय क्या है। संतों के इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने अपनी वेदना बताई। ये सब जो सरोवर पर थे, ये सभी सब विश्वदेव थे। विश्वदेव जो कि देवता होते हैं, और 10 देवता वहां विराजमान थे। उन्होंने कहा, हम इस सरोवर पर स्नान करने आते हैं।
विश्वदेवों के नाम वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरर्वा, माधवा एवं कुरु। और इन सभी विश्वदेवों ने राजा को उपदेश दिया और कहा, चिंता मत करो, एक तिथि है जिसका नाम है एकादशी। विशेषकर इस महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी, इसका अगर कोई व्यक्ति व्रत करे और द्वादशी में सरोवर में स्नान कर संतों को प्रणाम करे तो उसके अवश्य ही जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया और कुछ काल बाद उनकी रानी गर्भवती हो गई। रानी को एक कांतिमान सुंदर मुख वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा ही वीर राजकुमार, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, रूपवान भी था। राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया और फिर वह पुनः जंगल की ओर भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए निकल गए। पुत्रदा एकादशी की महिमा का अध्ययन या श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत वह भगवत धाम को प्रवेश करते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। शास्त्र कहते हैं, तावत् पापानि देह अस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिपि यावन्नो उपवास्य जंतु पद्मनाभ दिनम शुभम। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण जिनकी नाभि से, कमल के समान नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप यथारूप बने रहते हैं। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि ने यह बात कही है कि पाप घटाने का एकमात्र तरीका है भगवत नाम का जप और भगवान का स्मरण और एकादशी का उपवास। कहते हैं, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। न गंगा न गया भूपा न काशी न च पुष्करम न च पाप अपि कौरवम क्षेत्रम न रेवा न च वेदिका यमुना चंद्रभागा च तुल्यम भूप हरिर दिनात। हरि का जो दिन है उसके बराबर इसका गंगा गए, गाया गए, काशी गए जो फल मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी हरेर दिनात भगवान हरि के व्रत से मिलता है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और सरलता पूर्वक वह भक्ति के मार्ग में प्रगाढ़ता से आगे बढ़ने लग जाता है। ये बात नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि ने बताई है और कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी में उपवास करता है उसको परम स्थान यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां पर श्री हरि सदा विराजित रहते हैं। ऐसा अग्नि पुराण में बताया गया है। एकादशया उपवासम य सदा तु कुरुते नरः सयाति परमं स्थानम यत्र देवो हरि स्थितः। जहां पर हरि स्थित है ऐसे धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं आप सभी बड़ी प्रगाढ़ता से, बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति के पथ का पालन करने की आशा से, अपने संतानों को भक्त बनाने की आशा से, जन कल्याण हेतु अपने हृदय में विराजमान श्री कृष्ण की ओर भक्ति से आप उनका स्मरण करते हुए इस एकादशी का पालन करेंगे। हरे कृष्ण।